की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दूसरे चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की छात्र विंग में घमासान मचा हुआ है। अब यहां पर एसएफ के दिल्ली उपाध्यक्ष कमल तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। सीआई उम्मीदवार को एसएफ की तरफ से घोषित किया गया था उम्मीदवार, और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर फैसला लेने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब एसएफ नहीं लड़ेगी डूसू सेंट्रल पैनल का चुनाव। सेंट्रल पैनल में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला अब आम आदमी पार्टी ने किया है, और जांच पूरी होने तक कमल तिवारी निलंबित यहां पर कर दिए गए हैं, और एएसएपी वरिष्ठ उपाध्यक्ष को संगठन से निलंबित किया गया। सेंट्रल पैनल के बजाय कॉलेज चुनाव में हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी। इस मामले को लेकर जांच करवाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के छात्र नेताओं का भी ये कहना है कि इस मामले को लेकर जांच करवाई जा रही है। और बात अगर करें तो पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस डिसीजन मेकिंग यहाँ पर अगर हुई है तो आम आदमी पार्टी को हो सकता है कि नुकसान भी उठाना पड़े, क्योंकि अब सेंट्रल पैनल में चुनाव न लड़ना क्या आम आदमी पार्टी को एक कमज़ोर दिखाएगा, ये भी आने वाले समय में वो तो पता चल जाएगा। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि अब एएसएपी डूसू चुनाव में सेंट्रल पैनल में चुनावी मैदान में नहीं रहेगी। कॉलेज लेवल पर एएसएपी जो है वो चुनावी मैदान में आज रहने वाली है। बात अगर करें तो आज ये अपडेट सामने आया और बताया जा रहा है कि कल इन्हें निलंबित कर दिया गया था, और ये बड़ी खबर आज भी, क्योंकि ऐसे में अब हर एक दिन बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब हम देखेंगे कि छात्रों में एक गजब का उत्साह और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा इस स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर। जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। अवस्थी साहब आपसे समझना चाहेंगे, अब आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है, अब सीधे तौर पर यह कहा गया कि यहां पर सेंट्रल पैनल में चुनावी मैदान में डूसू के इलेक्शन में नहीं है, तो आपको तो सीधा फायदा मिलेगा इसका। देखिए, फायदा नुकसान बात की बात है, पर आज ये जान लेना बहुत जरूरी होगा जी कि दिल्ली के युवा छात्र आज आम आदमी पार्टी की विचारधारा से दूर हो गए हैं। इनकी जो विचारधारा जब एक आंदोलन के साथ जन्मी थी तो युवा जुड़े थे, और आज वही भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल के झूठ के आगे उन्होंने उसका नाता छोड़ दिया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे, और जो लोग थे वो भी अंदर खाते एनएसयूआई या कांग्रेस के साथ जाके मिल ली है। मेरा मानना है ऐसे स्थिति में आम आदमी पार्टी अपना आधार खो चुकी है दिल्ली में, और उसके ऊपर भी जीत हार तो चली जाती लगती रहेगी, कोई जीतेगा और कोई हारेगा। पर यदि वैचारिक आधार खत्म हो जाए किसी जगह पर, और ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई राष्ट्रीय पार्टी अपने को कहने वाले हो, जिन्होंने वर्षों तक 11 वर्षों तक दिल्ली में राज किया हो और आंदोलन से जन्मी पार्टी हो, जैसा वो कहते थे कि बहुत तेजी से आई, तो समझिए जब बहुत तेजी से कोई आता है तो बहुत तेजी से जाता है। इसका एग्जाम्पल आंदोलन से जन्मी पार्टियों का आप आज आम आदमी पार्टी को ले लीजिए। आप असम गण परिषद में का जब आंदोलन हुआ तो आपको याद होगा हाई स्कूल और 11th और 12th के बच्चे जाके मंत्री बन गए थे, आंदोलन हुआ था। ऐसे ही समग्र क्रांति हुई थी, पर उनका जो कार्यकाल रहा था वो 4 साल से 8 साल के बीच में खत्म हो गया था। यही स्थिति आम आदमी पार्टी की है। आंदोलन से जन्मी पार्टी है, वैचारिक कोई अपना वो नहीं है, आधार नहीं है, इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जो उन्होंने कहा उसको कभी किया नहीं। तो मेरा मानना है आम आदमी पार्टी और उसके जो बचे खुचे लोग हैं वो इस चीज को ध्यान रखें कि जिस विषय को लेकर आप दिल्ली में आए थे, जिन विषयों को लेकर आपने दिल्ली में राज किया था, और आज आप उन विषयों को ना करते हुए केवल और केवल राजनीति कर रहे हो, जमीन पे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जैसे अभी पानी भरा तो कहीं नहीं दिखाई दिए, बाढ़ आई तो कहीं नहीं दिखाई दिए, केवल ट्विटर, केवल सोशल मीडिया, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस,
केवल बातचीत करा लो, ये सब चीजें बिल्कुल। और आपको फायदे की बात अवस्थी साहब इसलिए मैंने कही क्योंकि ये बात तो देखिए आप भी जानते हैं, जब विकल्प छात्रों के पास कम हो, दो ही विकल्प हो, एक एनएसयूआई एक एबीवीपी, आप कह रहे हैं कि एबीवीपी धरातल पर स्ट्रोंग है और आने वाले चुनाव में हम जीतेंगे, यानी कि आप जीतेंगे, तो ऐसे में जब विकल्प कम होते हैं तो इलेक्शन और ज्यादा स्ट्रोंग बन जाता है ना। नहीं, वो ठीक है, वो आपका बात उस मैथमेटिक्स के हिसाब से ठीक है। हाँ। पर आप वो भी सोचिए, जब हमारे पास केवल 2 सीटें हुआ करती थी तब भी हम विद्यार्थी परिषद का दिल्ली का चुनाव जीते थे। हमारी सरकारें नहीं थी पर हम दिल्ली का चुनाव जीते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो विचार है उस विचार से हम जुड़े रहे। सीटें कम ज्यादा होती रहेंगी पर हमने अपना विचार नहीं खत्म होने दिया। आप ठीक कह रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी तो हो सकता है कि कुछ वोट परसेंटेज में किसी न किसी पार्टी को, हमको या एनएसयूआई को फायदा मिले, विकल्प कम रहेंगे। पर विकल्प कम होने से विचारधारा की जो लड़ाई है जो छात्रों के बीच में, वो कहीं खत्म नहीं हुई। चाहे हम विपक्ष में नहीं हो, हम पक्ष में नहीं हो, या बिल्कुल 2 सीट पे पूरे देश में आ गए हो, तब भी हम अपनी विचारधारा से नहीं गए। पर आज आम आदमी पार्टी अपनी वैचारिक आधार को खो चुकी है। इसलिए हमको लगता है कि ये छात्रों ने समझ लिया, युवाओं ने समझ लिया और उनको कोई नहीं मिल रहा इस समय चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, आपका भी स्वागत करता हूं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर, अब एएसएपी सेंट्रल पैनल में चुनाव नहीं लड़ेगी, अंदर खाने क्या चल रहा था, क्या इस बात का पता समय रहते नहीं लगाया जा सका? जी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शकगण सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो एएसएपी हमने जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, अभी हाल फिलहाल में हमने पूरे स्टूडेंट मूवमेंट को रीशेप किया है आम आदमी पार्टी ने, और बहुत ही स्पष्टता से आम आदमी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने स्पष्ट संदेश दे दिया गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का बनाना इलेक्टोरल से ज्यादा पहले स्टूडेंट्स के मुद्दों को कंसोलिडेट करके सबको साथ में लाना है। और बहुत स्पष्ट निर्देश था कि अभी एएसएपी किसी भी स्टूडेंट विंग के पर्टिकुलरली एसोसिएशन के इलेक्शंस में नहीं जाएगी। बहुत क्लियर इंडिकेशन था और ये पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से बार बार बयान भी दिया गया था। सो इसको लेकर ही पहले हम सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दिल्ली लेवल की बॉडी तो है नहीं, हमने नेशनली एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है, रीशेप किया है, और उसमें कई सारे अच्छे स्टूडेंट लीडर निकल के आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, साउथ की बात करें, पर्टिकुलरली कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो सही सारे ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह हम स्टूडेंट लीडर्स को साथ मिलकर ये बना रहे हैं। तो अभी इलेक्टोरल से ज्यादा इसकी जहां तक बात होती है, देखिए आम आदमी पार्टी की जहां तक प्रेजेंस की बात है, तो आम आदमी की प्रेजेंस किस तरह से है और किस 10-11 साल में किस स्तर पे पहुंची है, 10-11 साल में किस तरह से नेशनल पार्टी बनी है, और इस तरह से ये किसी भी हमारे भाजपा और कांग्रेस के मित्रों को इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जब आम आदमी पार्टी कभी भी कोई इलेक्शन में जाएगी प्रॉपर होमवर्क करके जाएगी। लेकिन पहले हमारा इश्यू है कि हम पहले सभी स्टूडेंट्स के उनको कंसोलिडेट कर सके, उनके मुद्दों को लोगों के मेन स्ट्रीम मुद्दों में ला सके, जो अभी तक एनएसयूआई वैभव जी, सवाल मेरा ये, क्योंकि यहाँ पर बात अगर करें तो अभी फिलहाल जो प्रकरण देखने को मिला, आम आदमी पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया, तो अब ऐसे में पार्टी लाइन से हट के क्रॉस डिसीजन मेकिंग, सर क्या मानते हैं कि एक डेंट तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं सही, छोटा ही सही, कम से कम एक नुकसान आने वाले समय में इस इलेक्शन में, डूसू इलेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है? नहीं, मतलब पहली बात तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसिप्लिन होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। जब स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हम अभी स्टूडेंट इलेक्शन में इलेक्टोरली तुरंत नहीं उतरेंगे तो पहले सारे लोगों की राय मशवरे से और सबको, सारे स्टूडेंट को कंसोलिडेट करके, अगर इसके विपरीत कोई भी व्यक्ति XYZ रहेगा तो उसको तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। विचार देखिए, सिंपल सी बात है, आप स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स में या स्टूडेंट के इलेक्टोरल रोल में क्यों उतरते हैं? ताकि स्टूडेंट के मुद्दों से तो ये सारी पार्टियां दूर है,
ये सारी पार्टियां किस तरह चुनाव लड़ती हैं, पैसे से, बाहुबल से, वो सब जानता है। आज डीयू में चले जाइए, आपको दिख जाएगा किस तरह से धन बल से और बाहुबल से चुनाव लड़े जा रहे हैं एनएसयूए और एबीवीपी के माध्यम से। ठीक है। तो इसलिए ये सब पार्टियां ना, इनकी कोई विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है? ठीक है, पूरा कश्मीर, अभी हम लोग गए थे कश्मीर में, जितने भी रिटायर्ड आतंकवादी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बियरर हैं। ठीक है, और उनकी पूरी लिस्ट हमने कल पढ़ी है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हमारे साथ हैं। अवस्थी साहब, धनबर बाहुबल के बेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? साहब, जब आदमी को अपनी हार नजर आती है तो ऐसी बातें करते हैं, कभी वोट की चोरी तो कभी ईवीएम और कभी कुछ और। मेरा ये कहना है कि छात्रों के बीच में विचार को नहीं रख सकने के कारण और अपनी आज राजनीतिक आधार को खो दिया है आम आदमी पार्टी ने। उनके उपाध्यक्ष ने भी जब एनएसयूआई के साथ जुड़ के अंदर खाते कॉन्टेक्ट कर लिया तो इनको कल निकालना पड़ा उनको। ठीक है, यदि यही कंसोलिडेट करना था इनको तो क्या एक साल से सो रहे थे? ठीक है, कि चुनाव के समय कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, ये कहने की बातें हैं। वैभव जी अब क्या एक मुद्दा दे दिया आपने एबीवीपी और एनएसयूआई को, तो एक मुद्दा बनाकर छात्र संघ डूसू चुनाव में पेश कर देंगे एबीवीपी और एनएसयूआई? नहीं, ये पेश करते रहे, ये पेश से पूरी थाली परोस के पूरा नहीं, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन छात्रों के बीच में कि यहाँ पर एएसएपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जाकर एनएसयूआई के जो उनके प्रवक्ता, जो उनके बात अगर की जाए जो इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, अब उसे अपना उम्मीदवार के तौर पर अगर आप घोषित करेंगे तो ये इनडायरेक्टली एक बात अगर की जाए तो मुद्दा ही आपने एबीवीपी और एनएसयूआई को सर थाली में परोस कर दे दिया। नहीं तो क्या आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया? क्या आम आदमी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान उनके पक्ष में आया? देखिए, अगर कोई भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरह से किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को फॉलो करता है, सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इलेक्टोरली उतरने से पहले आपको लोगों के, स्टूडेंट्स के मुद्दे और उनके इश्यूज जानने बहुत जरूरी हैं। आप उतर के, यहाँ उतर के केवल चुनाव थोड़ी ना लड़ना है। हम जिनकी हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके लोगों, उनके हक की आवाज तो पहले पहचाने, कि ऐसे उतर जाओ चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इतने दिन से क्या करे? एनएसयूआई एबीवीपी क्यों ऐसा होता है कि लगातार एक बार इनको होता है, एक बार उनको, कभी एनएसयूआई जीतती है, कभी एबीवीपी जीतती है, एक साल वो जीतते, एक साल वो जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि इनको ये चुनाव लड़ने के लिए लड़ते हैं। इनको किसी मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, स्टूडेंट्स के मुद्दे से। तो आम आदमी पार्टी बिलीव करती है, पहले हम जिनके लिए लड़ रहे हैं उन सब इश्यूज को, सारे स्टूडेंट्स को कंसोलिडेट करें। और बहुत स्पष्ट निर्देश था इसलिए सेंट्रल लीडरशिप का कि अभी हम टाइम उस चीज को ले रहे हैं कि स्टूडेंट्स में अपनी पूरी प्रेजेंस ऑल अक्रॉस इंडिया, केवल डीयू की बात नहीं, ऑल अक्रॉस इंडिया प्रेजेंस बना लें। इसलिए चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, इस बार जा रहे थे। तो जो अगर जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेना भी चाहिए। वैभव जी, आपके पास लौट रहा हूं। शुभेंदु अवस्थी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवस्थी साहब, मुद्दों को दरकिनार करते हुए अब क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे सर आपकी तरफ से सेंट्रलाइज किए गए हैं इस डूसू चुनाव को लेकर छात्रों से जुड़े हुए? देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी डूसू की जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रही हैं। एक आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सभी चारों सीटों को जीत के हम लाएंगे दिल्ली में, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। ऐसा कोई हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। दूसरा विषय, छात्रों को लेकर बहुत सारे विषय थे जिसमें छोटे से लेकर बड़े विषयों को लिया जा रहा है। जैसे कि छात्रों के लिए जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो उसने यूथ स्पेशल बसों को खत्म कर दिया, हमने वापस चालू करी। और उसके अंदर तो अब आप अपने मनपसंद गाना भी लगा सकते हैं। तो ये एक छात्रों के बीच में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कैंटीन बंद कर दी थी। लोगों के बीच में जो एक छात्रों और समाज के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते थे, उसको खत्म कर दिया था। तो वास्तव में देखा जाए तो 11 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उसने छात्रों के बीच में और छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया, ना बीच में ना हित में कोई काम किया। और इसी कारण उसमें हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा। तो कई बार अभी आपने देखा कि हम ये भी विचार कर रहे हैं कि छात्रों को मेट्रो में एक रियायती दर पर टिकट मिले, और साथ में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप किए हैं तो कॉलेज लेवल पे होंगे और उसके बाद वो उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर कंपटीशन करा रहे हैं, जैसे कि डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद कंपटीशन, चित्रलेखन कंपटीशन। और उसके बाद
उसके बाद उसमें से जो लोग ओरेटर्स और वो निकल रहे हैं उनको हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भेज रहे हैं। इसी तरीके से अध्यापकों और छात्रों के बीच में एक बड़ा अच्छा सामंजस्य होना चाहिए, उसके प्रयास के लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है, जल्द आप देखेंगे। छात्रों की सुविधाओं के लिए, उनके लिए हॉस्टल्स के लिए हम काम कर रहे हैं, जल्द उसके ऊपर भी घोषणाएं करेंगे। ठीक है अवस्थी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। वैभव जी लगातार आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए पैनल में। अभी फिलहाल वैभव जी, जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं सर, इस बात को तो देखिए आप भी भली भांति समझते हैं, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से एक नेगेटिव एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट जरूर करते हैं, क्योंकि सर देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये निकली कहां से चर्चा? क्योंकि ये चर्चा जब निकलती है किसी भी पार्टी के खिलाफ, कहीं ना कहीं एक मुद्दा विपक्षी पार्टियों को भी मिलता है, और जो छात्र भी इस एक लाइन को क्या नेगेटिव परसेप्शन के तौर पर बना सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ये चीज मानता हूँ कि इस तरह की जब न्यूज आती है, बिल्कुल इस तरह से स्वाभाविक है बात, लेकिन पॉइंट होता है ना कि आप भी जब चूज करते हैं, मतलब या जब न्यूज चलाई जाती है तो उसको भी किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी देखना बड़ा आवश्यक है। हमने इतनी बड़ी देश में न्यूज चली, मुझे लगता है कि किस तरह से महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद किस तरह से उन पे पीएसए लगाया गया, और फिर किस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में चेहरा उजागर किया। न्यूज ये भी होती है, लेकिन इससे ज्यादा क्योंकि ये मतलब पर्टिकुलरली ये कि एक व्यक्ति जिसने जो कि इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी नया एंटर किया, उसने अपने मन से जाके एनएसयूआई के कैंडिडेट, ये इतनी बड़ी खबर बन जाती है, जबकि आम आदमी पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस छोटी मोटी ये चीजों में ना पढ़ के ब्रॉडली किसी भी संस्था के अंतर्गत अब इस तरह से मैं 50 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पढ़ना शुरू कर दूंगा। कैसे लाइटली ले सकते हैं? अगर आपके ठीक है सर, आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष को लेकर अगर ऐसी खबर है तो आप उसको कैसे लाइटली ले सकते हैं? मैं आपसे बड़े लाइटर नोट पर पूछ रहा हूं, क्योंकि क्या आप सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चुनाव को? जैसा कि आपने अभी कुछ ही देर पहले कहा यहां पर वैभव जी की इतनी बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि सर अगर चुनाव इस लाइन ने, इस एक नेगेटिव लाइन ने अगर आपको इंपैक्ट कर दिया, आपको एक डेंट दे दिया, तो आपके लिए तो एक बड़ा रिजल्ट होगा ना सर। ये मैंने कहा, ये व्यक्ति कोई एक पर्सनल व्यक्ति है, उसने अपने हित में या अपने किसी भी जिस वजह से जाके किसी को सपोर्ट किया, पार्टी लाइन के अगेंस्ट में उस पर एक्शन हुआ। मैं कह रहा हूं ये लाइटर न्यूज है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्पष्ट था पहले समय, और ये अभी नहीं अनाउंस किया है, बहुत पहले से संकेत पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने दे दिए थे कि हम इलेक्टोरली अभी नहीं उतरने वाले हैं, क्योंकि हम पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, बिना आप अपने बाजुओं के सशक्तिकरण के कैसे आप चुनाव में, आप लड़ने के लिए थोड़ा चुनाव लड़ेंगे। हमें भी अपना होमवर्क करना है, हम स्टूडेंट के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दे समझ रहे हैं, उठा रहे हैं, तब हम जाएंगे ना बीच में, लोगों के बीच में या स्टूडेंट के बीच में चुनाव लड़ने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति आप आउट ऑफ द पार्टी लाइन जाएगी तो वो तो सही स्वाभाविक है ना कि पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को उसके अनुरूप एक्शन लेना पड़ेगा जो पार्टी ने किया। एनएसयूआई से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या एएसएपी की तरफ से क्या अप्रोच किया गया था? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी तो सिरे से खारिज कर रही है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर पार्टी लाइन के क्रॉस जाकर कोई क्रॉस डिसीजन मेकिंग होगी तो पार्टी तो साइडलाइन करेगी ही। लेकिन क्या ऐसा कोई घटनाक्रम था? इस पर सर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, डॉक्टर अनित बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक है डॉक्टर अनित, अभी फिलहाल जैसा कि अब ठीक है, बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी कितने भी जस्टिफिकेशन दे दे, अब ये होल्ड नहीं करता है। जिस तरीके से अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनका चेहरा पूरी तरीके से उजागर हो गया है, सेकुलर फोर्सेस के नाम पे जिस तरीके से ये कम्युनल फोर्सेस की मदद कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग उसी का ही एक परिणाम था, और उसी को देखते हुए सारे के सारे इनके जो संगठन के लोग हैं वो धीरे धीरे छोड़कर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने जो आदर्शों पे से भटकाव के रास्ते पर चली गई है, इनके सारे के सारे पदाधिकारी धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं छोड़ रहे हैं। और यही घटनाक्रम दिल्ली में भी हुआ है, दिल्ली के दूसरे इलेक्शन की भी यही घटना है। देखिए,
जो पार्टी सिर्फ अपने कुछ मुखिया या कुछ चंद लोगों को रिलीफ देने के लिए बीजेपी के सामने सरेंडर कर दे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से शराब के घोटाले और अन्य घोटालों में इनके बड़े बड़े शीर्ष जो पदाधिकारी हैं पार्टी में, वो सारे के सारे एक के बाद एक जेल जाते जगह हैं। अब यही जो बीजेपी के साथ ये लोग बैकडोर में जो रिलीफ लेने के लिए इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, जो हमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिखाई दिया, ये लोगों के गले, उनके पार्टी के मेंबर्स के गले नहीं उतर रहा है। इसीलिए इनके जो पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे करके पार्टी लाइन से हटकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। सेंट्रल पैनल में आम आदमी पार्टी की एएसएपी चुनाव नहीं लड़ रही है, एबीवीपी के साथ कड़ी टक्कर मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर डॉक्टर अनित? बिल्कुल कड़ी टक्कर है, लेकिन हमारे पास एक एज है जो हम एक बहुत ही वेल अवेयर क्लास को एड्रेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस देश की रीढ़ है, भविष्य है, और वो समझते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी और उनके जो भी सब्सिडीज जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, एबीवीपी है, संगठन है, वो लगातार जिस तरीके से देश के संविधान पर हमला कर रही है, उसका करारा जवाब स्टूडेंट्स की तरफ से जरूर आएगा। इस पर जवाब ले लेते हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी। अवस्थी साहब, मैं ये मानता हूं कि वर्षों से विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी और एनएसयूआई आपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ते रहे, और यही नहीं, भारत के कई यूनिवर्सिटीज के अंदर जब चुनाव होता है तो ये दो ही पार्टी रहती है मुख्यतः रूप से। और कांग्रेस वर्षों से देश में शासन किया, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने विचारों को लेकर, अपने सैद्धांतिक मूल्यों को लेकर अड़ी रही। और जब कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जीतते थे। और आज की डेट में जब कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है दिल्ली में, एक भी सीट लोकसभा में नहीं है, एक भी सीट विधानसभा में नहीं है, और जो एमसीडी में है उसमें गिनती के कुछ लोग हैं, वो भी बचे हैं कि नहीं बचे ये भी हम बता नहीं सकते। ऐसी हालात में दिल्ली में एनएसयूआई और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से, फिर से कह रहा हूँ, पूर्ण रूप से चुनाव में विजयी होगा। और इस बार तो विशेष रूप से, क्योंकि हमारी चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों रही हैं। हाँ। तो एक अलग माहौल के साथ और बहुत सारी फैसिलिटीज दिल्ली के स्टूडेंट्स को दी जा रही है, जैसे यूथ स्पेशल बसें मेट्रो के अंदर हम लोग रियायत करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को। तो लगता है कि आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद की सभी सीटें जीतेंगी, और हम सभी संघर्ष करने के लिए और अपने विचारों को लेके रखने के लिए, खासकर विवेकानंद जी के विचारों को छात्रों के बीच में रखने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमारी जीत होगी, ऐसा हमारा सोचना है। ठीक है, वैभव जी से लास्ट एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर, लास्ट कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आप सेंट्रल पैनल में तो अब चुनावी मैदान में है नहीं, कॉलेज लेवल पर सर लड़ेंगे। जब कोई शुरुआत करता है, अब किन्हीं मुद्दों को चिन्हित करता है, अब आप कह रहे हैं कि हम मुद्दों को चिन्हित कर रहे हैं सर, ऐसे तौर पर तो आपके लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग कर दिया इस पूरे प्रकरण ने इस चुनाव को। आखिरी प्रतिक्रिया। पहले तो मैं ये रिवर्ट करना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर साहब ने जो बात कही, देखिए कि ये क्रॉस वोटिंग है, मेरे हिसाब में हमारी जो जानकारी थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में 10 वोट कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोट किए गए। अरे ये फिर उलझुल की बातें जो कांग्रेस और की तरफ से बार बार बोली जाती है। देखिए, सबसे मजबूत लड़ाई अभी तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट और इस बीजेपी के कुशासन से किसी ने लड़ी, और उसका सबसे ज्यादा परिणाम झेला है तो आम आदमी पार्टी ने झेला है। इनके लीडर्स तो यहाँ पे जब भी कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा होता है, कभी मलेशिया घूमने चले जाते हैं, कभी कहाँ घूमने चले जाते हैं। राहुल गांधी जी वहाँ बैठ के कहाँ घूम रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी बड़ी स्पष्ट है अपनी नीतियों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर। हमने बार बार बोला है कि हम चुनाव लड़ना इस डेमोक्रेटिक प्रणाली का सबसे मजबूत पार्ट है, और वो तब होता है जब पूरा संगठन, विस्तार, लोगों के मुद्दे सब आपके पास प्रिंसिपली। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया, समय की कमी के चलते अब इस डिबेट को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर पार्टी लाइन के क्रॉस जाकर कोई क्रॉस डिसीजन मेकिंग हुआ है या फिर कोई क्रॉस स्टेटमेंट दिया गया, जिसकी जांच पूरी होने के बाद एक्शन जरूर लिया जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि यहां पर जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन क्या ये आने वाले समय में इस डिसू चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई जिसका नाम है एएसएपी, क्या उसे डेंट पहुंचाती है, ये भविष्य के कर्म में